आप अगर सवेरे से भूखे हो और सीधा 1-2 बजे खाना खाते हो तो बहुत भूख लगती है। तो हेलो दोस्तों, आज मेरा कोई सेशन नहीं है कहीं मैं, बिकॉज़ कल मैं जाके आया था भाई के पास। आज कुछ काम नहीं है, शिफ्ट मेरी ख़त्म हो गई, अभी मैं घर पे आ गया हूँ। मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताने वाला, जिसकी बातें मैंने बीच में भी की थी आप लोगों से कि हम लोग ये सब चीज़ें करने वाले हैं। 1 मिनट देना, मैं ज़रा चार्ज लगा दूँ, बेटर है। चलिए, बीच में मैंने बात की थी कि मैं आपको जितना भी मैंने सीखा है सारी चीज़ें आपको बताऊँ, मैं सारी चीज़ों के बारे में समझाऊँ किस तरीके से होता है। एज अ ब्लॉगिंग तो चल ही रही है, मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला हमारा टॉपिक है फैट लूज। ईजी, नॉट ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ चीज़ें है नहीं, ना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, बस चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आप उसको किस वे में समझते हो। क्योंकि देखो, ज़्यादातर लोगों का कंसीडर यही रहता है कि फैट लूज का मतलब कि वज़न ही कम करना है। अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो कि इसमें वज़न ही कम करना है, बहुत अच्छी बात है, बट आप इसको अलग नज़रिए से भी चेंज कर सकते हो। मेन रीज़न, जब भी कोई जिम में क्लाइंट आता है, एज अ न्यू मेंबर आता है, तो सबसे पहले मेरा खुद का पर्सनल सवाल रहता है कि आप जिम क्यों आए हो, क्वेश्चन मार्क। कि सबसे मेन मुद्दा रहता है आप जिम आए हो क्यों। तो मैं हर किसी से पूछता हूँ, मेल फीमेल, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, तो हर किसी का गोल अलग है। जो फैट लोग हैं, जो फिट होने के लिए आते हैं, जो फिट लोग हैं, जो उनको थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ानी है, बॉडी की मसल्स बढ़ाने हैं, और जो हैंडीकैप्स हैं उनको अपने बॉडी की मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आते हैं हम। मेरा फर्स्ट टॉपिक है फैट लूज। अभी इस पे देखो, मैंने अभी और खुल के बात करेंगे हम लोग कि देखने में ऐसा नाम छोटा सा है फैट लूज, बट ये टॉपिक देखने वाली बात है कि अगर आप इसको अच्छे से डीप नॉलेज के साथ अगर पढ़ते हो तो बहुत एक्सट्रीमली और बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे मेन चीज़, आप जहाँ फैट लूज की बात आती है, आपने सुना रहेगा बहुत जगह पे कि आपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से सुना रहेगा, अपने फेवरेट यूट्यूब से सुना रहेगा, अपने फेवरेट सर से, या फिर जाओ आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो, सबसे पहले आप ये सोचते हो कि सब लोग यही बोलते हैं आपको कैलोरी डेफिनेंस में जाना पड़ेगा। शायद से मैंने थोड़ा सा वर्ड गलत बोला है, बट आप मेरी भावनाओं को समझो। कैलोरीज मेंटेन करनी होगी इन सब चीज़ों के लिए, तो पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज़ द कैलोरीज। कैलोरीज एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपने कुछ खाना खाया या फल फ्रूट्स एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी है, आपको पता है कि आपने ये चीज़ें खाई, आपको पता है ये जूस पिए है, आपको पता है ये आया, आपको पता है ये सब खाया, बट एज अ बॉडी क्या कंसीडर करती है कि कैलोरीज आई है अंदर, बॉडी के अंदर कैलोरीज आई है। बॉडी का एक सिस्टम हमेशा एक चीज़ों पे काम करेगा। बॉडी में अगर कैलोरीज आई है तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करना है। ओके, कहीं ना कहीं तो यूज़ करोगे आप उन सब कैलोरीज को, कि आप चलने फिरने में यूज़ होती है, बोलने में यूज़ हो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी मेरी कैलोरीज यूज़ हो रही है। जो मैंने सवेरे खाना खाया वो मेरा डाइजेस्ट होके फिर वो ग्लूकोज मेरी बॉडी में उसने पहुंचा है, तो उसकी वजह से मेरे को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। अगर मैं किसी चीज़ की कैलोरीज, मतलब कि कुछ खाता ही नहीं हूँ ना कुछ पी रहा हूँ, तो मुझे कैलोरीज कैसे मिलेगी, मेरे बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी। इट्स एनर्जी सेक्टर, आप सिंपल शॉर्ट टर्म में आप समझ सकते हो। कैलोरीज का मतलब हो गया आपके बॉडी में जो एनर्जी है उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरीज हमें ऊर्जा देती हैं। ओके, बेसिकली कैलोरी हमेशा आपको ऊर्जा प्रोवाइड करती है। ऊर्जा का मतलब यहाँ पे हो गया पावर, किसी चीज़ को करने की पावर देती है। तो कैलोरीज का मतलब हो गया कि कैलोरीज आपको ऊर्जा देती है। आप सिंपल भाषा में इसको समझो। और लोगों का सवाल होगा, कैलोरीज कब यूज होती है और कब यूज नहीं होती है। दोनों का एक ही आंसर है, कैलोरीज 24/7 यूज होती है। ये मत समझो कि अभी मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ ना, मैं बैठा हूँ तो मेरी कैलोरीज यूज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं आप अगर सो गए हो तो आप मर गए हो। कि इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी कैलोरीज खाते हैं। अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, कैलोरीज ही नहीं मिलेगी, तो फिर टपक गए भाई, निपट लिए। तुम तो निपट लिए पहले ही, पहली फुर्सत में निकलो। आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हो, कैलोरीज आपको कब मिलती है, जब आप खाना खाते हो। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ,
कैलोरीज आपको तब मिलती है जब आप खाना खाते हो। और कैलोरीज खर्च कब होती है? हाँ, कैलोरीज खर्च होती है 24/7। ये हमेशा याद रखना। अगर कैलोरीज यूज नहीं होगी ना, तुम सोगे ना, निपट लोगे पहले ही फुर्सत में, गोवा गोन हो जाएगा तुम्हारा। गो होम, भगवान के घर, निपट लिए भाई। तो फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, इस चीज को रिपीट करता हूं मैं। कैलोरीज आपको कब मिलती है? जब आप खाना खाते हो। कैलोरीज आउट कब होती है? जब खाली भी बैठे हो ना तो भी कैलोरीज यूज है। तो आप सिंपल भाषा में इसको समझो, 24/7 आपकी कैलोरीज खर्च हो रही है, और जब आप खाना खा रहे हो तब कैलोरीज मिल रही है आपको बॉडी के अंदर। सो हम लोग ने फैट लूज के बारे में समझा, कैलोरीज क्या होती है वो समझा, कैलोरीज कब मिलती है, कैलोरीज कब खर्च होती है वो सब सीखा। अब हम लोग सीखेंगे 6 न्यूट्रिशंस जो शरीर को बहुत जरूरत है। okay? इसके बगैर आप नहीं रह सकते भाई, निपट लोगे। तो पहला है, जैसे कि जस्ट लाइक आपने भी सुना रहेगा, बॉडी के एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब कि उसके तत्व हो गए हैं यहाँ पे, तत्व कि क्या क्या बॉडी में क्या क्या चाहिए जिससे आप सरवाइव कर सकते हो, सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। सो न्यूट्रिशंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि फेफड़ा नहीं रहेगा तो जी जाओगे, नहीं, वो तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है। हम लोग बात कर रहे हैं 6 न्यूट्रिशंस जो आपको, मतलब कि 6 ऐसे तत्व जिसकी जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है, उसके बगैर आपका नहीं चलने वाला, दाल नहीं गलने वाली तुम्हारी। सो पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, आई एम रिपीट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट हो गया, और वाटर, और एक हो गया मिनरल्स। ठीक है, फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड देन वाटर। ये आपके 6 न्यूट्रिशंस है जिसकी जरूरत आपको पड़ती ही है, और एज अ बॉडी बनाने के लिए भी इन 6 तत्वों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है आपको। इन 6 तत्वों के अलावा कुछ और चीजें नहीं कर सकते हो, ना ही कोई और चीजें हैं कि आप इन 6 तत्वों के अलावा अपने बॉडी के ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे मैं छोटी सी ऑफ टॉपिक जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं तो आपकी बॉडी बन जाएगी ना, कोर्स होता है उसका भाई। 4 महीने का साइकिल रहता है, 3 महीना आपका वो साइकिल चलेगा, और 1 महीना आपका जस्ट लाइक आप वॉश आउट बोल सकते हो उसको, या फिर पोस्ट साइकिल थेरेपीज बोल सकते हो। ओके, जब आप स्टेरॉइड्स भी लेते हो तो आपको प्रोटीन भी खाना है, मिनरल्स भी खाना है, वाटर भी पीना है, फैट भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना है, पानी भी तो पीना ही पीना है। सो ये 6 तत्व आपके बड़े मेन है, आप इनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हो, और ना ही ये छोड़ के तुम्हें जीने देंगे। ओके, सो हम लोग ने अभी 6 तत्वों के बारे में सीखा। हमारे शरीर में 4 प्रकार की कैलोरीज जाती हैं। कौन सी जाती है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में 4 प्रकार की कैलोरीज मिलती हैं। ओके, सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स कप्स, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, बॉडी को पता है कि, आप समझो आपने राइस खाया, ओके, बॉडी को पता है कि ये बंदे ने खाया कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी को ये नहीं पता है कि आपने चावल खाया, रोटी खाया है, आलू खाया है। एक्चुअली ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में ही आती हैं। सो आप इजीली इसको ये समझ सकते हो कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, बॉडी सिर्फ एक ही चीज़ समझती है कि बॉडी में ग्लूकोज आया, बॉडी में ग्लूकोज आया, और ग्लूकोज, वो तुरंत ग्लूकोज आया और वो ब्लड वेसल में पहुंचाना उसका चालू हो जाता है। बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया था, कैलोरीज आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब आप कोई प्रोटीन खा रहे हो, ओके, सो जैसे कि आपने चिकन खाया, बहुत सारी चीज़ें, सो जैसे कि आपने चिकन खाया, आपको पता है आपने चिकन खाया, बॉडी को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, ये बंदे ने अमीनो एसिड आया बॉडी के अंदर, समझे। सो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो वो ग्लूकोज में तब्दील होता है, और जब आप प्रोटीन खा रहे हो बॉडी में वो अमीनो एसिड्स की तरह तब्दील होता है। चीजें याद रखना, धीरे धीरे आगे सब एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। आपने थोड़ा सा भी मिस किया है यहाँ पे, सो आगे आपको चल के तकलीफ होगी। तो आप चीजों को पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा आप मेरे से कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा उसका रिप्लाई। सो अभी हम फटाफट समझ लेते हैं। हमारे शरीर को 4 प्रकार की कैलोरीज मिलती हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने 1 ग्राम खाया, सो वो आपको प्रोवाइड करती है 4 कैलोरीज। रिपीट, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम खाते हो तो आपको कैलोरीज देती है 4 कैलोरीज, सॉरी इसमें ग्राम नहीं कैलकुलेट करते,
जैसे कि आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, वो 4 कैलोरी में तब्दील हो जाएगी। आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया है तो वो भी 4 ग्राम में तब्दील हो जाएगी। आपने फैट्स खाए हैं, जैसे कि कुछ फैट वाली चीजें, तेल वगैरह, ये सब चीजें फैट्स में आ जाती है। अगर आप उसको 1 ग्राम यूज करते हो बॉडी में, वो जाके हो जाती है 9 कैलोरी और कोर कैलोरीज है। सो गैस करो, जैसे कि हमने कार्ब्स की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, फैट की बात कर ली। जब आप कार्ब्स खा रहे हो 1 ग्राम तो आपको 4 कैलोरीज मिल रही है। जब आप प्रोटीन खा रहे हो 1 ग्राम तो आपको मिल रही है 4 कैलोरीज। जब आप फैट खा रहे हो सो आपको मिल रही है 9 कैलोरीज। एक और चीज है अल्कोहल। अल्कोहल भी कैलोरीज देती है। सो आपने कभी सुना रहेगा या फिर देखा रहेगा, जब आप पीते हो दारू वगैरह, सो आप थोड़ी सी पियोगे, जैसे कि 10 ml पिया, कुछ नहीं हुआ। 20 ml पिया, कुछ नहीं हुआ। 30 ml पिया, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे सर घूमता है। फिर आपने 90 पी ली, फिर और सर घूमने लग जाएगा। सो बॉडी नीड्स एनर्जी। सो वो एनर्जी का काम करता है भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर। जब भी अल्कोहल 1 ग्राम भी पी रहे हो, सो बॉडी के अंदर वो 7 कैलोरीज बनती है। सो आप मल्टीप्लाई करो 90, जैसे कि आपने 90 पिया तो मल्टीप्लाई करो 7 से, पता नहीं कुछ तो होगा, तो उतना कैलोरीज आपने कंज्यूम कर लिया। आपने पहले भी पढ़ा था कैलोरीज आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये समझ सकते हो। दारू भी जैसे कि जस्ट लाइक अल्कोहल भी कैलोरीज प्रोवाइड करती है, और वो कैलोरीज ज्यादा यूज नहीं होती है, वो गायब हो जाती है, थोड़ी देर तक के लिए रहती। तो थोड़ी देर तक के लिए रहता है, वो ज्यादा देर तक नहीं। फिर आप उसके ऊपर कंज्यूम करते हो, खाना कंज्यूम करते हो अल्कोहल के बाद, दबा के खाते हो, चीज़ खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो। फिर तुम लोग बोलते हो भाई मैं इतने दिन जिम जा रहा हूँ, मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। वजन बढ़ने का रीज़न यही है कि जैसे कि अगर आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो तो उसके ऊपर जो भी आप चीज़ें खाते हो वो आपको कैलोरीज और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद आप समझ सकते हो, मैं ना बताऊँ तो भी आप समझो, अल्कोहल पीने के बाद भी आपको आनंदित फील होता है, सब मज़ा आ रहा है खाने पीने में, आज फील आ रही है, बस खाते रहो। सो जो आपने 90 पी हुई है उसको तो कैलोरीज तो मिली है आपको। 1 ग्राम पी के 7 कैलोरीज मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और ऊपर से आप और चीज़ें कैलोरीज शरीर में ठोक रहे हो। तो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा खाओगे तो फैट तो गेन होएगा ही होएगा तुम। ओके, सो आज के लिए बस धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझेंगे, सही चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। सो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फैट लूज 1, फैट लूज 2। सो हम लोग ने आज एक टॉपिक क्लियर किया, फैट लॉस 1। सो मेरे साथ बने रहो और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखते रहो। अगर मेरी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन गलत बोल रहा हूँ क्या? और मिलेगा तो मुझे और मज़ा आएगा आप लोगों को चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ नई नई चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है गलत इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हुए हैं, अरे ये होता है, इससे वो होता है, ये होता है, बट बॉडी को क्या तकलीफ हो रही है आप नहीं समझ सकते उन सब चीज़ों को। वो तो वो वाला सीन हो जाए जब चिड़िया चुग गई खेत, अब नहीं सॉरी, अब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। सो मेरे साथ बने रहो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा रहेगा इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए, सो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मेरे साथ बने।